ओएनजीसी से शुरू कीजिए, आज ये ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है ओएनजीसी का शेयर। इसके बाद जो है बीएससी पे बातचीत करेंगे। 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सुस्त जो है रहा है एक महीने में, लेकिन बाकी ओएमसीज में काफ़ी अच्छी रैली रही है। जब क्रूड की कीमतें चूँकि नीचे जा रही हैं, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है ओएनजीसी को लेकर के? सर देखिए, ओएनजीसी में मैंने कल भी हम लोग की बात हुई थी तो ये बात कही कि इसमें ज्यादा उम्मीद अभी ना करें। क्रूड का नीचे जाना इसके लिए बहुत फेवरेबल फिर सिचुएशन है। नहीं मैं है, हाँ। तुम कहीं भी 262 के लेवल्स तक आता हो, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। नई एंट्री मैं नहीं सुझाऊंगा। मुझे ये स्टॉक करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब आ जाते हैं जरा बीएससी पर। और बीएससी पर जो है, अगर प्रदीप जी जुड़ जाएंगे। अच्छा, जुड़ भी गए, बताया भी नहीं किसी ने। वाह प्रदीप जी नमस्कार। आज सब कोर्ट में क्या बात है, मतलब वेलकम कर रहे हैं इस तेजी का। ये आप लोग बात कर लेते हैं सर, हैं। मुझे तो बना नहीं पा रहा हूँ, कोट ही चेंज कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपके कहने के कारण मुझे नीचे कर ली सर ऐसे ये तो। मतलब ऐसा क्या हो गया, मुँह से नीचे कर ली? मतलब कह रहे हैं नहीं, बाजार ऊपर जाता है तो मतलब जो है मैं नीचे कर लेता हूँ, बाजार नीचे रहता है मैं ऊँची कर लेता हूँ। अरे सर, आपको ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। अभी मैं प्रदीप भाई पे भी तो लगा सकता था। मैंने कहा कल आप बोल रहे थे मुझे इतनी नहीं आती है तो मैंने नीचे कर ली। ओहो, बोलनी नहीं थी ये सर। ओहो, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। चलिए तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मार्केट पे टिप्पणी आपकी बाद में लेंगे, लेकिन पहले टिप्पणी लेंगे आप दोनों लोगों से बीएससी को लेकर के। स्क्रीन पर लेकर के आते हैं बीएससी के रिजल्ट। और जो रैली रही थी उससे लग रहा था कि बाजार को इस बात का अंदाज़ा है कि नतीजे शानदार आ रहे हैं। और 4.5% की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है, 2758 का लेवल। और अगर बीएससी के नतीजों पे नज़र डालें, मुनाफा जो है अगर हम देखें तो 61% बढ़ा है। और ये 558 करोड़ रुपए रहा है, 346 करोड़ से बढ़ करके। आय की बात करें तो 44% की ग्रोथ देखने को मिली है, 1068 करोड़ रुपए। एबिटा 78% बढ़ा है, 691 करोड़ रुपए। और मार्जिन्स में भी शानदार इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके दोनों की टिप्पणी, क्योंकि महत्वपूर्ण रैली रही है ये। और एक मतलब सेबी चेयरमैन की टिप्पणी और अभी का लेवल, सर देखिए काफ़ी ज़बरदस्त मूव यहाँ पर आ चुका है। कहाँ 2100 2000 के आसपास पहुँच गया था, उससे नीचे जा रहा था। रचित सर आपकी टिप्पणी। सर देखिए, बहुत क्लियरली हमने इसके ये लेवल्स आपको पहले ही सुझा दिए थे। इस वीक में हमारी बात भी हुई थी। 2860 रुपए का लेवल था सर, जो आपको दूसरी बार सुझा दिया था। और वो लेवल आपको बहुत कंफर्टेबली आता हुआ दिखेगा। आराम से पोजीशन मेंटेन करें। मगर हाँ, रिजल्ट्स हो गए, सेबी चेयरमैन का स्टेटमेंट हो गया, सारी चीजें हो गई। मार्केट में हम कहीं ना कहीं आपको बोल ही रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिएगा। 2826 के आसपास अपना प्रॉफिट नॉर्मल अच्छी तरीके से बुक कर लीजिएगा। 25-30% ही पोजीशन रखिएगा कि अगर 3050 जाता है तो हम और फर्दर बुक करें। एंट्री के लिए ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। एंट्री हम अब कब चालू करेंगे? एंट्री चालू करेंगे जब ये 2480 रुपए के आसपास जाएगा तब। ठीक है, प्रदीप सर आपकी टिप्पणी। देखिए सर, जब बीएससी को लेके एग्जैक्टली डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, तब एक बार ना 2850 2900 के आसपास भाव था। उस टाइम पे हमने बोला था कि मेरे को अगर खरीदना है तो 2200 के आसपास मैं खरीद लूंगा, ऐसा मेरे तरफ से एक स्टेटमेंट था। अब लोगों ने भर भर के उस दिन ट्रोल किया था, अरे अभी 2700 पे है, आप बात कर रहे हो 2200 का, 2200 नहीं आएंगे। तो 2200 भी आ गया। इनफैक्ट हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया। 2080 में 2100 के लेवल जो आए थे, जी। अच्छा खासा रैली आया है। मेरे को लगता है कि अभी बाइंग जोन नहीं है। 2450 2400 2500 के आसपास कभी भी मिलता है, आप एक बार बाई कर सकते हो उस जोन पे। लेकिन दो तरह का इन्वेस्टर्स है जिन्होंने आज से एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले निवेश किया था, उनके लिए एक बार अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और अगर व्यू है कि नहीं, आप बीएससी को लेके आप बैठे रहना चाहते हो और 1 साल 2 साल टाइम देते हो, आपको ऑल टाइम हाई जो 3000 के ऊपर आसपास था वो भी सर आपको आते हुए दिखेंगे। ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट हम 3000 के ऊपर ही था, तो इसके ऊपर भी आपको हायर प्राइस देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली एज ए इन्वेस्टर्स बने रहिए, एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और फ्रेश एंड अभी नहीं है, अभी नहीं है। रचित सर को जाना है। रचित सर को जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा सर, अपने डिस्क्लोजर के साथ साथ, क्योंकि आज कैपिटल मार्केट शेयरों में काफ़ी धुआंधार रैली है, एनएसडीएल या सीडीएसएल पे किसी पे एक कमेंट करके मैं चाहूँगा कि आप विदा लीजिए और अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए।
सर देखिए, एनएसडीएल तो कंटिन्यूसली हम बोल ही रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, इसमें आपको पोजीशन बनानी चाहिए, बट बीटा हाई नहीं होगा। एक साल होल्ड करेंगे, 1480 और 1600 के टारगेट्स दिखाएगा। इन लेवल्स पे लेना बहुत कंफर्टेबल लगता है, आराम से खरीद सकते हैं। सीडीएसएल के लिए सर कल भी बात हुई थी, ये थोड़ा हाई बीटा मूवमेंट करता है, आज हायर साइड में देखने को मिल रहा है। कल जब हमने बात करी थी 1660 के लेवल्स भी सुझाए थे, जो कि हो सकता है आज आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद 1780 1800 रुपए के लेवल देखेंगे। सीडीएसएल हाई बीटा मूवमेंट करेगा, बट बड़ा रिटर्न जो है वो एनएसडीएल आपको देगा। अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करिएगा। उसके साथ साथ सर जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट एंड टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर बहुत छोटा सा आज पार्टिसिपेशन रहा, उसके लिए माफी चाहूंगा। मन नहीं कर रहा है जाने का, मगर थोड़ा सा एक कमिटमेंट है जिसके कारण से जाना पड़ रहा है। और वापस मिलते हैं सर फ्राइडे को। पूरा लंबा शो मन तो मेरा भी नहीं था सर, आपकी मूछों से मतलब दिल अभी भरा नहीं, लेकिन अब क्या करें, कहीं और देख लेंगे आपको। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, छोटा सा अवधि मिली लेकिन बहुत शानदार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि एनएसडीएल और सीडीएसएल पे जो अभी बातचीत हम लोग कर रहे थे, मैं चाहूँगा प्रदीप जी भी उस पर बात करें, क्योंकि आज का ये जो मोमेंटम है वो कैपिटल मार्केट के शेयर्स जो है वो लूट के ले जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा दोनों एक्सपर्ट की राय इसमें आ जाए, ताकि हमारे एक्सपर्ट, हमारे जो दर्शक हैं वो अपनी राय बना सकें। जी सर, प्रदीप सर। सर देखिए, सीडीएसएल में मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, बिल्कुल बने रहिए, आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। बाकी छोटा मोटा ट्रेड एक बार दूरी बना के चलिए, क्योंकि अभी का जो मार्केट का माहौल है, सीडीएसएल में अभी आपने बाय किया, 2-1 दिन होल्ड करते हो, तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। आपको बेचना है सीडीएसएल 1950 1940 के आसपास, 1950 के आसपास बेच के आना है, अभी नहीं। बिल्कुल बने रहिए, फ्रेश भी बाय करके जा सकते हो। एनएसडीएल पे सर अभी बाय करने का सलाह नहीं होगा। एंड एनएसडीएल मुझे लगता है कि अभी एक बेस एटलीस्ट बना ले, अभी बेस नहीं बनाया। जो ब्रेकडाउन हुआ था रिसेंटली, ब्रेकडाउन के बाद अभी बेस बिल्डिंग में मुझे लगता है कि टाइम लगेगा। अगर बेस बनाता है देन एक बार हम सोचेंगे, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है, पॉसिबल भी है एक बार आपको ऑलमोस्ट 950 भी दिखा जाए स्टॉक। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, इसको लेकर के चलिए। तो बात हो गई एनएसडीएल, सीडीएसएल, बीएससी, इनको लेकर के अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स तलाशने की अब कोशिश होगी। और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि शामिल है पीएफसी का शेयर भी। ये पीएफसी को क्या हुआ जिसकी वजह से आज ये शामिल हुआ है। और लेकिन पीएफसी से पहले सर एक जरा हिंदुस्तान कॉपर भी देख लीजिएगा, बुरी तरीके से टूटा है आज और 4.25% नीचे आया है। और क्या टिप्पणी रहेगी सर इस गिरावट की? हालांकि रैली भी काफ़ी तेज़ी के साथ हुई थी, और बीते एक महीने में अगर एक महीने में शानदार ठंडा पड़ गया। क्या टिप्पणी रहेगी सर करंट लेवल के आसपास, 343-44 के आसपास? सर देखिए, बार बार एक हायर टाइम फ्रेम से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जिनके पास पोजीशन है, थोड़ा बहुत मुश्किल होगा हिंदुस्तान कॉपर के लिए। नेक्स्ट जो इनका परफॉर्मेंस है इतना अच्छा नहीं रहेगा। कल को दिख सकता है एक बार फिर से आपको 353 340 के आसपास, 360 के आसपास अगेन वहां से फिर से आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो रैली था ना, ये कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी स्टॉक का शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम होता है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, एक बार उनको नीचे एक बार आना ही होता है। तो हिंदुस्तान कॉपर ने 317 318 का एक जो जोन है वो टच करके फिर से ऊपर आया था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाला है, लेकिन निवेश के हिसाब से करेंट जोन से इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो तो फिर आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 315, एक शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस लगा के। जी चलिए, ये बात इस पर निकल करके आई है हिंदुस्तान कॉपर पे। अगली टिप्पणी सर मैं जानना चाहूँगा आपकी आरवीएनएल को लेकर के। यहाँ पर भी नतीजे आए हैं और नतीजे एक बार फिर से निराश किए हैं। हालांकि उम्मीद ये थी कि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद जो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, क्या इस क्वार्टर के नतीजे उससे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। आरबीएल के रिजल्ट्स अगर हो सके तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहे हैं। कंपनी का मुनाफा भी घटा है, कंपनी के आय में अगर देखें तो मामूली बढ़त देखने को मिली है। प्रॉफिट 19% डाउन, रेवेन्यू 5% अप, और एबिटा अगर देखें तो वो 20% से ज़्यादा की गिरावट के साथ रहा है। मार्जिन्स में भी गिरावट देखने को मिली है सर YOY पिछले साल के मुकाबले। आप अब चार्ट क्या कह रहे हैं?
हालांकि शेयर उतना टूटा नहीं क्योंकि ऑलरेडी शायद टूटने की गुंजाइश अब कितनी बची है, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर आरबीएनएल को लेकर के? सर चार्ट यही कह रहा है कि अभी हाथ मत लगाओ, और यहाँ पे ऊपर आने का पॉसिबिलिटीज भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ये चार्ट कह रहा है। और चार्ट यही कह रहा है सर, मुझे लगता है कि एक बार 310 305 भी आ सकता है। इनफैक्ट चार्ट और एक बात कह रहा है, जो भी कंपनीज 2022 2021 23 में चला है, लास्ट ईयर से अभी तक इनका करेक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो कंपनी जितना भागा, जो इंडस्ट्री जितना भागा है, वहां पे करेक्शंस ही चल रहा है। तो दूर दूर तक ना सर रिजल्ट अच्छा आ रहा है। हम वो एक विकसित भारत का थीम है, हमको पता है, लेकिन प्राइस ना ऑलवेज पहले से रिएक्ट कर जाता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे फ्रेश तो निवेश नहीं हो सकता है। अब जिनका पोजीशन है, आप एक बार बने रहिए। कोई भी अगर बाउंस बैक मिलता है, कोई भी अगर यहाँ से बेस बनाता है, तो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकता है। उतना तेजी के साथ नीचे नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल टाइम लगा रहा है। टाइम करेक्शंस में एज वेल एज प्राइस करेक्शंस भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है जी। जी चलिए, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान और जुड़ चुके हैं, अमित जी। अमित जी आज पूरे मतलब यहाँ मतलब लोगों की हालत ख़राब है, हम लोगों की गला नहीं खुल रहा है, खांसी छींक हर तरफ जो है, बुखार, और भाई साहब टी शर्ट पहन के वाह बहुत शानदार सर। सर स्मार्ट। पुणे का वेदर बहुत अच्छा होता है। हाँ यानी मॉडरेट होता है पूरे साल भर में, ना एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है ना एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है। वहीं आए थे सर, हम लोगों के लिए एक स्टूडियो बनवाइए, वहीं पे कर बैठ करके शो सर यू कर। आर मोस्ट वेलकम। तो क्या कह रहे हैं सर? मैं भी सोच रहा हूँ पुणे ही आ जाऊँ। हाँ यहाँ तो भयंकर अब ठंडक जो है ठीक ठाक हो गई है, और सुबह तो पूरा गला वाला ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा शो कर पाएंगे, लेकिन ठीक है थोड़ा सा मतलब जो है, लेकिन बहुत शानदार लग रहे हैं सर। और मतलब सर ये टी शर्ट के पीछे का राज है, क्योंकि मैं यूजुअली जब कोई बड़े प्रिडिक्शंस होने वाले होते हैं, आगे संभावनाएं बनती हैं, तो मैं कलर चेंज करने लगता हूँ। ओ यानी कि अगर बहुत बुल रन दिख रहा है तो मैं यूजुअली ब्लू टी शर्ट पहनता हूँ, और साइडवेज लगता है तो येलो पहनता हूँ। और रेड का और क्या? रेड पहना है, इसका मतलब सावधान रहना है। अरे बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से तो थोड़ी बहुत रैली आती है, फिर उसमें आपने डरा दिया। तो आपका प्रिडिक्शन क्या कह रहा है सर? हालांकि मैं थीम पे जाना चाह रहा था, लेकिन 10 सेकंड की टिप्पणी आप कर दीजिए, बाकी फिर डिटेल में बाद में लेंगे। फिर थीम पर आते हैं जी सर। विपुल जी, अभी ना थोड़ा अभी तक हमने ये देखा है कि ग्लोबल मार्केट को हमारे इंडियन मार्केट ने यानी ग्लोबल मार्केट रैली कर रहे थे, 10-10 15-15% चले हैं, लेकिन हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट उस रैली को पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब इवेंचुअली हुआ ये है कि आज 48,057 के आसपास का डाउ जोन्स चल रहा है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है जो चांदी में हमने देखा था 1,60,000 से 1,70,000 की एक्सटेंडेड रैली, अब अगर यहाँ से डाउ जोन्स यानी यूएस फ्यूचर अगर कुछ चलते हैं तो ये उसी तरह की एक रैली ट्रिगर हो सकती है। यानी आज से बाजार टूट जाए इसकी संभावनाएं तो कम है, लेकिन यहाँ से हमें कॉशियस हो जाना है, क्योंकि मेरा पूरे साल का टारगेट 47,983 का था डाउ जोन्स का। और लास्ट जब हमने एपिसोड किया था तब 46,000 के आसपास डाउ जोन्स चल रहा था, 48,000 आ चुका है, लेकिन हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट अभी तक उन बातों को डिस्काउंट नहीं किया है। दूसरी चीज विपुल जी, परसों हमने देखा था कि कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से बाजार के सेंटिमेंट्स खराब हुए थे। तो कल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल बाजार में और दबाव देखने को मिल सकता है। ओपन मार्केट में हालांकि दबाव देखने को भी मिला, लेकिन कुछ 2:45 बजे के आसपास ट्रम्प साहब ने तो परसों कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, लेकिन हमारे इंडियन मीडिया में वो चीजें पब्लिश हुई कल 2:30 बजे, जिसमें ट्रम्प साहब ने ये कहा कि भैया मैं हमारा कुछ इंडिया के साथ थोड़े से रिलेशन तो नाजुक चल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी डील ऑफर करने वाला हूं जिसकी वजह से इंडिया खुश हो जाएगा और सारे रिलेशन गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। यानी देखिए आप, परसों रात में ये सारी निगेटिव गतिविधियां होती हैं, और उसके बाद 2:30 बजे के आसपास सारे जगह पर ये ट्रम्प साहब का बयान आता है, बाजार पॉजिटिव हो जाते हैं। ऑन एट द सेम टाइम डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं सतर्क रहना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ने, अगर यूएस स्टॉक मार्केट ग्लोबल मार्केट में कहीं कोई प्रॉफिट बुकिंग के स्टार्ट होती है, तो उस डाउनफॉल को हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जरूर पार्टिसिपेट करेगा। यानी जब भक्ति चीजों को नहीं संभाल पाया, तो हो सकता है टूटते में पूरा पार्टिसिपेट करे। हालांकि मंदी का कोई सिग्नल नहीं आया है। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे 25,600 का आंकड़ा है निफ्टी का, अगर इसके नीचे चलना चालू करता है तो एक मंदी ट्रिगर होने की आभास हो जाएंगे। दूसरा 26,100 के बाद फ्रेश तेजी लगती है, और अभी बाजार 25,850 के आसपास चल रहा है। तो यहां से 250 पॉइंट बढ़ भी गया तो बुलिश नहीं होगा, लेकिन अगर 25,600 के नीचे स्टेबल हो गया तो मंदी स्टार्ट हो सकती है। ठीक सर,
चलिए, तो अब जो है आज की थीम पर हम चल रहे हैं। इस पर हमारी नंबर इसकी निगाहें रहेंगी, इस पर और भी ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन इस सेगमेंट को हम चूँकि अलग से अपलोड करते हैं, तो इस पर जो है थोड़ी सी बातचीत जो है फटाफट आगे बढ़ाते हैं और जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पीएफसी को लेकर के, जैसा कि हमने प्रदीप सर आप ज़रा देखिए पीएफसी को लेकर के अभी क्या करना चाहिए। आज आधे % के आसपास की 0.25%, आधे फीसद के आसपास की मजबूती है। क्या टिप्पणी रहेगी? हालांकि चल तो रहा नहीं है लंबे समय से, लेकिन चूंकि ट्रेंड में है इसलिए आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। सर जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन ट्रेंड में सर इसका ट्रेंड जो है वो खराब है अभी। मेरे को लगता है कि कंसोलिडेशन जोन पे है बहुत टाइम से, 2024 से अभी तक ये इसका जो ट्रेंड है वो खराब ही है। तो कुछ नहीं करना है अभी अब। अभी कुछ नहीं करना है। एक कंपनी जिस पर कल हम लोगों ने बातचीत की थी एससीआई के साथ साथ, वो है जी शिपिंग, और क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित जी जरा देखिए इसको, जी शिपिंग को, और क्या कोई नई खरीदारी की भी गुंजाइश है यहाँ पर? बीते 2 दिन के अंदर 10% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है। क्या अभी भी अपसाइड बाकी है? 1172, 1173 ये करंट लेवल देखने को मिल रहे हैं। इसके ज़रा हो सके तो जरा चार्ट भी दिखाएगा, बड़ा तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। अमित जी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, 1173 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है अभी। तो बाजार के सेटअप खराब नहीं हुए, इनफैक्ट आज तो गजब की रैली दिखाया है। 1120 रुपए के आसपास ओपन हुआ, 1171 रुपए का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लॉन्ग साइड में बना लिया हुआ है तो अपने स्टॉप लॉस को 1097 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकता है आगे, या फिर आज कल में ही हो सकता है हमें 1225 और 1205 और 1250 1230 तक के रेट देखने को मिले। यानी अगर कोई लोअर लेवल पे माल लिया हुआ है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। 1097 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1205 और 1230 तक के लिए होल्ड कर सकता है। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं यहाँ पर, और जिस पर कि आज अच्छा मोमेंटम तो नहीं, लेकिन टाटा पावर के रिजल्ट्स अगर हो सके तो स्क्रीन पर लेके आइए एक बार फिर से। प्रदीप सर, इसके रिजल्ट्स ने निराश किया है। टोरेंट पावर के नतीजे शानदार रहे लेकिन फिर भी दबाव में है, और टाटा पावर के रिजल्ट्स में जो इनका एक मुद्रा का प्लांट था वहाँ पे कुछ एक समस्याएं रहीं, जिसकी वजह से इनके मुनाफे में गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट 1% डाउन है 1919 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है। एबिटा 12% टूटा है, और मार्जिन्स में भी गिरावट देखने को मिली है। बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आज यहाँ पर पब्लिश हुई है। टाटा पावर को लेकर के होल्ड करने की सलाह के साथ टारगेट घटाए गए हैं। तो अभी पेन लंबा चलेगा। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर अभी लंबा ही चलने वाला है, क्योंकि देखिए 410 412 के आसपास आया था, सस्टेन नहीं हो पाया 410 के ऊपर, और ये चलेगा ही 410 इसके ऊपर सस्टेन करने पे। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है आप बने रहिए एज ए इन्वेस्टर, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड या तो स्विंग ट्रेड नहीं बनता है। सो ब्रेकआउट जो शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट होगा वो 410 के ऊपर आने वाला है, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट आप बने रहिए इसमें। चलिए, टोरेंट पावर भी एक और पावर लेकर के आ जाइए। टोरेंट पावर आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी ये भी शामिल है, लेकिन टूटा है। अमित सर जरा देखिए, तब तक जरा रिजल्ट स्क्रीन पर ले आइए। प्रॉफिट शानदार रहे, मुनाफा 50% के आसपास बढ़ा है, 724 करोड़ के आसपास। आय जो है वो 10% बढ़ी है, 7,876 करोड़ रुपए रही है, 10% बढ़ करके। एबिटा जो है वो 25% बढ़ा है, 1,506 करोड़ रुपए, 1,207 करोड़ से बढ़ करके। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो ये 19% रहा है, 17% से बढ़ करके 2% के आसपास का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन शेयर में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है सर। अमित सर, क्या करना चाहिए? अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद हम देख रहे हैं आज 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी करेंगे आप इस पर? विपुल जी, टोरेंट पावर अभी 1302 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेश खरीदारी करनी है तो 1212 के आसपास, 1212 और 1220 के आसपास प्लान कर सकते हैं। इसने करीब करीब 4 बार ये लो को टेस्ट करके बार बार बाउंस बैक देता है। ओवरऑल अगर इसकी क्लोजिंग 1350 रुपए की आती है तो ये पोटेंशियल टारगेट बनाएगा 1475 रुपए के। तो यहाँ पर लेकर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है। हालांकि इसने 4 बार जो बॉटम टेस्ट किया 1220 के आसपास की स्ट्रेंथ डेवलप किया, तो उसी के आसपास 1230 1240 के आसपास अगर एक बार वापस मिले तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं 1350 और 1375 के टारगेट के लिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर इसको लेकर के। एक कंपनी जिस पर और आज हम देख रहे हैं कि ट्रेंड भी बन रहा है प्रदीप सर, और तेज़ी भी देखने को मिल रही है, ज़रा लेकर के आते हैं अदानी एंटरप्राइजेज।
इस तरह का मूव कम देखने को मिलता है अदानी के शेयरों में। मतलब अदानी इंटरप्राइज ने 5% से ज़्यादा की तेज़ी और 2500 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2517 का लेवल। सर क्या करें, अदानी के बाकी शेयर तो कई बार भागते हैं इतनी तेज़ी से, एंटरप्राइजेस बड़ा शेयर है, कम इस तरह की 5-7%, 10% की रैली कम देखने को मिलती है। आज ये जिस तरीके से अपमूव दिखा रहा है, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं और क्या यहाँ पर जो है नई खरीदारी की कोई गुंजाइश देखने को मिल सकती है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, लास्ट टाइम रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया था, और आज तो न्यूज है इसमें हाँ, एक्चुअली राइट इशू आ रहा है। राइट इशू आ रहा है। अब पहले लोगों को मुझे लगता है कि लोग ना जान के थोड़ा बहुत हाइप में इमीडिएट लेवल पे ना बाय कर रहे हैं। तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ, राइट इशू होता क्या है। राइट इशू होता है बेसिकली, कंपनी जो है लेके आते हैं अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी को सम टाइम डेट क्लियर करना पड़ता है, कंपनी को सम टाइम न्यू प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए होता है। तो जैसे कि आईपीओ में होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है वो लेके आते हैं। तो वो ये जो राइट इशू बेसिकली होता है, ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए होता है। अब इसमें ऐसा बताया गया है, जो रिकॉर्ड डेट है वो बेसिकली 17 नवंबर को है। एंड अगर आपके पास 25 शेयर है तो उसमें आपको 3 शेयर्स आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब हर एक 100 शेयर में आपको 12 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो जो प्राइस है वो है 1800 के आसपास। अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 2500। मतलब टेक्निकली देखा जाए, अप्रोक्स आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 21,000 22,000 के आसपास। अगर आपके पास 100 शेयर होता है तो उसके लिए आपको 12 रुपीज का आप एक्स्ट्रा, जो मैं इसको ऐसे समझिए कि एक फ्री टिकट मिल गया आपको। आपके पास 100 टिकट है, आपके पास एक्स्ट्रा 12 टिकट आपको मिल रहा है, लेकिन उसके लिए अलग से फर्दर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अप्रोक्स 21,600। अब ये जो 21,600 है, इसके ऊपर जो करंट मार्केट प्राइस आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30 से लेके 35% का अप्रोक्स आपको गेन मिल रहा है। अब ओवरऑल अगर देखेंगे कि पहले तो मुझे शॉर्ट शेयर होना चाहिए, अब उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 100 इंटू 2502। अब करेंगे 2,50,000 के आसपास होता है। तो 2,50,000 इन्वेस्ट आप करोगे, उसके बदले में आपको 12 शेयर्स एक्स्ट्रा, आप उसके लिए भी आपको 21,600 पे करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको देखेंगे, मैं कैलकुलेट कर रहा था अभी, आपको 3% का गेन मिल रहा है, 2.5% टू 3%। अब कल से ट्विटर में ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, अरे राइट इशू आ गया, राइट इशू आ गया, सब लोग लगा दो पैसा, 31% का गेन है। कुछ नहीं है, ये बस एक मिसकॉन्सेप्शन है जिनको पता नहीं है। तो ओवरऑल अदानी एंटरप्राइज सर शेयर्स अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि 3,000 के आसपास अगर आप एक साल टाइम देते हो तो डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन ये जो राइट इशू वाला कॉन्सेप्ट है, एक मिसकॉन्सेप्शन मार्केट में चल रहा है जी। तो अभी क्या करें, जिनके पास है होल्ड करें और राइट इशू में अप्लाई करें कि ना करें? देखिए, राइट इशू में डेफिनेटली अच्छा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा आपको जो अमाउंट होगा, हर 100 शेयर में आपको 12 शेयर्स मिलेंगे, उसके लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप राइट इशू में अप्लाई कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ आपको मुनाफा होगा, और जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है अभी कि नहीं पूरा 21% का मुनाफा है, ऐसा वाला कोई सीन है नहीं। लेकिन कंपनी बढ़िया है, और अदानी मींस वोलेटिलिटी, मैं ऑलवेज कहता हूं। एंड बिजनेस अच्छा है, देश आगे जा रहा है, अदानी के साथ डेफिनेटली मैं जाना पसंद करूंगा। और शेयर भी मुझे बढ़िया लगता है, 3,000 के आसपास का मुझे लगता है कि टारगेट आना चाहिए। लेकिन राइट इशू वो तो आपको अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ऑटोमेटिकली आपको 12 एक्स्ट्रा शेयर्स में आपको एंट्री मिलेगा, अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो 21,600। तो आज मतलब जो है प्रदीप जी, आजकल लग रहा है क्लासेस बहुत सारी ले रहे हैं, पूरा मतलब क्लासरूम अंदाज में आपने जो समझाया है ना राइट इशू को लेकर के। हाँ चलिए, अच्छा है सर। हाँ, तो राइट इशू, राइट का मतलब आपका अधिकार, वो मतलब जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को राइट है इसमें कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है, चूँकि हम अदानी पे बात कर रहे हैं सर, ज़रा अदानी पावर भी ज़रा एक बार ज़रा देख लीजिए, अदानी पावर पे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि आज अदानी के पूरे शेयरों में जो है मोमेंटम है, 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अमित सर ज़रा देखिए अदानी पावर, और एक बार आप अदानी पोर्ट भी देख लीजिए सर। अदानी पोर्ट और अदानी ग्रीन भी 3% ऊपर है। अभी अदानी में मतलब मोमेंटम फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले ज़रा अदानी पावर पे अमित सर आपकी राय। विपुल जी, अदानी पावर अभी 154 रुपए, 152 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहा है 155 रुपए का। अगर 155 को कन्विक्शन के साथ काटता है तो हो सकता है 159 तक के भाव देखने को मिले। 159 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हमें वो एक्सटेंडेड रैली 167 और 171 तक की देखने को मिल सकती है। पॉइंट ये है कि बाय करना है क्या। 147 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप बाय प्लान कर सकते हैं।
और बाइंग भी मेरे ख्याल से 150 और 149.50 के आसपास की होनी चाहिए। 147 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 147 का रेट कट जाता है तो ये जो बुलिश ट्रेंड्स के और सेंटिमेंट्स ट्रिगर हुए हैं वो इंगल्फ हो जाएंगे, तो इसलिए 147 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लान करना है। और प्रॉफिट लेना है तो 155 और 159 के आसपास प्रॉफिट ले लेना है। 159 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर से लॉन्ग बिल्डअप करना है 167 तक के टारगेट के लिए। हम्म, ये बात यहाँ पर सर आपकी टिप्पणी एक अदानी ग्रीन पर, अदानी ग्रीन या पोर्ट में से एक चुन लीजिए और उसके बाद अगली टिप्पणी अमित जी से ले लेते हैं। और क्या करना चाहिए यहाँ पर, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? सर देखिए, अदानी ग्रीन मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बिल्कुल बने रहिए। आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर मैक्सिमम आपको यहाँ पे 1450 1500 का प्राइस मिल सकता है। फ्रेश बाय करने के लिए आज नहीं, मैं उस दिन कंफर्टेबल होता हूँ जिस दिन थोड़ा बहुत ये नीचे रहता है। अभी मेरे को लगता है कि एक बार ना आपको 1050 1040 के आसपास प्राइस मिल सकता है। उस जोन पे एक बार एक्युमुलेशन करने का सजेशन रहेगा जी। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी सर आपकी क्या रहेगी अमित सर? सर वॉरेन बफेट का एक कोट है कि जब सब डरे हुए रहें तब माल लो और जब सब खुश रहें तब माल बेच दो। तो अदानी साहब, अदानी ग्रुप के लिए ये कोट एकदम परफेक्टली बैठता है। अभी प्रदीप जी ने भी कहा कि जब ये नीचे आता है तब ऑब्वियसली उसके निगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं बाजार में। तो अभी अदानी पोर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, 1495 के आसपास का भाव चल रहा है। 1450 अगर कोई भी लिया हुआ है माल तो उसको 1450 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। आने वाले टाइम पर इसमें 1540 रुपए तक के रेट देखने को मिल सकते हैं, यानी यहां से भी अभी 40 पॉइंट की रैली ट्रिगर होने की संभावना बनी हुई है, यानी 2-3% और चल सकता है अदानी पोर्ट्स। चलिए ठीक है, ये बात अदानी पोर्ट को लेकर के, अदानी समूह को लेकर के निकल करके आती हुई। और देख लेते हैं एक बार ज़रा फटाफट कि और कौन से महत्वपूर्ण शेयर जो हमारी निगाहों से छूटने ना पाए। इस बीच जो है एक शेयर पे बात करनी है ग्रो को लेके, लेकिन वो थोड़ी देर रुक करके करते हैं। अंबाला जी भी जुड़ने वाली हैं, उनसे पूछ लेंगे। बजाज फाइनेंस को लेकर के आज फिर से ट्रेंड में आ गया है। कल भी ट्रेंड में था। कल हमने देखा कि प्रदीप सर दबाव देखने को मिल रहा था। अभी क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस में? आज होल्ड कर रहा है, 1% के आसपास की मजबूती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? मुझे लगता है कि सर डेफिनेटली अगर किसी का पोर्टफोलियो में नहीं है तो एक मौका था कल भी, और कल भी हमने डिस्कशन किया। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कल हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक का अपने जो मॉडल पोर्टफोलियो है वहाँ पे भी सजेशन दिया है। एंड बेसिकली करेंट जोन से भी मुझे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है कि बजाज फाइनेंस पे सर बेसिकली अगर कभी भी ऐसे नीचे आता है ना 7-8% 10%, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। मैं तो समझता हूँ कि अभी भी बाई करना चाहिए। बहुत ही जल्दी आपको 1250-1300 के आसपास का प्राइस मिलना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए। बिल्कुल बाई करके चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिल्कुल बाय करिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए तो अब जो है अगली टिप्पणी ज़रा एक ले लेते हैं। हमारे जो चैट बॉक्स में सवाल भर भर के आ रहे हैं, इसमें बहुत लोगों के सवाल अभी भी डिफेंस पे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आज फिर रैली आती हुई दिखाई दे रही है, उस पर बातचीत आगे कर लेंगे। लेकिन सर ज़रा एक टिप्पणी जो है अमित सर, टाटा मोटर्स पे करना चाहेंगे आप? जी सर करेंगे ना। हाँ करिए ज़रा। और कौन वाले पे करेंगे, आज वाले पे करेंगे या पुराने वाले पे करेंगे? टाटा मोटर्स कमर्शियल या पैसेंजर? सर टाटा मोटर्स 402 रुपए के आसपास, 430 रुपए के आसपास का भी करंट, 404 रुपए के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। इसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। इसको फ्रेश लॉन्ग प्लान करना है सिर्फ 422 के ऊपर। अभी अगर किसी के पास है तो वो एग्जिट प्लान कर सकता है। 392 393 रुपए के रेट आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी को स्टॉप लॉस ही रखना है यानी लॉन्ग रखना है, उसका लंबी अवधि का नजरिया है, तो कम से कम 389 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लान करके चले। 389 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक इसके पोटेंशियल 360 के टारगेट एक्टिवेट नहीं होंगे। 387 का स्टॉप लॉस इसलिए कह रहा हूं कि अगर यहां पर हम कट जाते हैं तो हमको 360 के नीचे वापस से री एंट्री थोड़े सस्ते रेट में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं और इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त, क्योंकि अब प्रदीप जी को भी जाना है, उनके जाने का वक्त हो गया है। और जाते जाते प्रदीप सर ज़रा बताइए, इंडसइंड बैंक आज एक जो है वो ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इंडसइंड बैंक को लेकर के? आज जो है कुछ एक टिप्पणियाँ आई हैं जिसकी वजह से ट्रेंड में आ रहा है और 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अच्छा
फिर से कैनरा बैंक 2% ऊपर, दोनों पे टिप्पणी कर दीजिए सर। कैनरा बैंक 2% ऊपर हो गया, अब 144। तो ये जो आपने टारगेट दिए थे उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कैनरा बैंक भी। ये दोनों कवर कर लीजिए और डिस्क्लोजर भी साथ में दे दीजिए सर। सर बेसिकली देखिए अभी इंडसइंड बैंक 849 के आसपास का प्राइस है। जब इंडसइंड बैंक का वो डेरिवेटिव वाला जो एक स्कैम सामने आया था उसके बाद से इंडसइंड बैंक खराब हो चुका है। तो उसके बाद से ना इसमें कुछ भी मूव आता है वो एज ए ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आता है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए चार्ट अभी भी खराब है। जो मूव आ रहा है एक बार लग रहा है कि इस मूव में 873 875 आज कल में आना चाहिए। जिस दिन ये फिर से ना 1000 के ऊपर सस्टेन करेगा एज ए इन्वेस्टमेंट हम बाय कॉल देंगे, लेकिन उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले बार बार मूव आता है, मूव खत्म हो जाता है। और कैनरा बैंक पे सर मूव आना ही है। 143 144 के आसपास का भी प्राइस है। मैंने यही कमेंट किया था 126 127 के आसपास की एक बार ना आपको 149 148 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। वहां पे थोड़ा बहुत टाइम करेक्शंस चाहिए, अगेन आपको बाउंस बैक आपको मिलेगा। और पीएसयू में मैं अभी भी पॉजिटिव हूं। ऑलरेडी 3 हफ्ता हो रहा है, नेक्स्ट 5 मंथ 6 महीना जब तक ट्रेंड नहीं बदलेगा मैं पीएसयू में अपना जो स्टेटमेंट है चेंज नहीं करने वाला। ओवरऑल मार्केट में भी सर मेरा सेम स्टेटमेंट है अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था 27,500 28,000 ऑन द वे, नो चेंजेस। एज द प्राइमरी ट्रेंड पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। आज से 2 दिन पहले भी जब बाजार खराब था मेरा व्यू वही था। ये जो करेक्शंस हो रहा है ये सेकेंडरी जो ट्रेंड है उसमें करेक्शंस हो रहा है। तो सेकेंडरी ट्रेंड पे कुछ भी अभी जो है रिकवरी है, प्राइमरी ट्रेंड पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंडरी ट्रेंड पे रिकवरी भी आ रहा है। कहीं ना कहीं अभी बिहार का इलेक्शन सामने है, मेरे को लगता है कि एक बार थोड़ा बहुत इस टाइम पे वॉलेटिलिटी रह सकता है। एग्जिट पोल के हिसाब से तो अभी एनडीए का गवर्नमेंट ही होने वाला है, तो थोड़ा पोजीशन कम रखिए, 2-1 दिन देखिए। और स्मॉल कैप मिड कैप में मोमेंटम है, अच्छे फंडामेंटल्स और टेक्निकल के साथ बने रहिए। एंड इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पोजीशन नहीं है एंड नो कंपनी का भी कोई पोजीशन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप कोई भी स्टॉक्स में निवेश कीजिए, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए एंड खुद भी स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल सर आपको एंड अमित जी आपको एंड सारे व्यूअर्स को, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण राय देने के लिए।